फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है मास्टर योर इमोशन। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि इमोशन का मतलब है एनर्जी इन मोशन। एक कामयाब आदमी की जिंदगी में इमोशन का बहुत महत्व होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर आपको अपने ब्रेन से एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना है तो अपने थॉट को बदलिए, अपनी सोच पे काम कीजिए। क्या आपने किसी सिचुएशन में इमोशनली होकर रिएक्ट किया है, फिर उसके बाद आपको पछतावा हुआ है, मुझे इतना इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? या अगर आप चाहते हो कि आपका अपने इमोशन पे 100% कंट्रोल होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वहीं आपको ये भी लगता है कि इमोशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ऑथर कहते हैं कि मास्टर योर इमोशन सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आपका ये बिहेव बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऑथर कहते हैं कि आप अभी जो भी इमोशन महसूस कर रहे हो, आपने खुद उस इमोशन को फील करने के लिए चूज किया है। आप खुद ही अपने इमोशन का सोर्स हो, क्योंकि आप खुद ही इन्हें क्रिएट करते हो। क्योंकि ऑथर के अनुसार आप जब चाहें, जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी रीजन की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी सैड फील कर रहे हो तो आप अभी उन सारी चीजों के बारे में सोचने से जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, आप इमीडिएटली खुश फील करने लगोगे। ऑथर कहते हैं जिंदगी के प्रति आपका एटीट्यूड आपकी हैप्पीनेस को प्रभावित करता है, बजाय इसके कि आपके साथ क्या और कैसा होता है। इसलिए एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हमारा अपने इमोशन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जिन्हें हम ऑथर के बताए इन प्रैक्टिकल स्टेप से कर सकते हैं। इस बुक की मदद से आप अपने इमोशन के उन पहलुओं को डिटेल में जान पाएंगे कि फियर लिमिटेशन को ओवरकम करके आप वह इंसान बन पाएंगे जो आप सही मायने में बनना चाहते हैं। इस बुक ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदल कर रखा है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो उसे अंदर ही अंदर मार सकता है, वह है निगेटिव इमोशन। सबसे पहले हम यह जानेंगे आखिर हमारा माइंड निगेटिव को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्यों करता है, हम उन्हें कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि अपने फियर और डिप्रेशन जैसे इमोशन को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हीं को अपना हथियार बनाकर ग्रो कर सकते हैं। चैप्टर 2। हम अपनी लाइफ में सभी तरह के इमोशन को एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और अफसोस की बात यह है कि इस टॉपिक के बारे में ना तो हमारे स्कूल वालों ने बताया, ना ही हमारे घर वालों ने। हमें अपने इमोशन को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशन हैं। कुछ ऐसे इमोशन है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जिन पे अगर हमारा कंट्रोल ना हो तो लाइफ बहुत थॉटफुल हो जाती है। कुछ सिचुएशन में अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसे जाहिर नहीं कर पाते तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। आपको अपने इमोशन को डाइवर्ट करना भी आना चाहिए। जैसे जब आपको बहुत गुस्सा है तो उसे कंट्रोल करना सीखिए, अपने माइंड को किसी इमोशन की तरफ डाइवर्ट कर दो। क्या आपने कभी सोचा है हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव बातों को ज्यादा पसंद करता है? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। इसका जवाब है कि हमारे माइंड को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है फियर ऑफ रिजेक्शन। पहले के जमाने में भी अगर ट्राइब ने आपको अपनाने से मना कर दिया तो आपके सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती थी। तब से लेकर आज तक वह बात हमने किसी न किसी तरीके से जेनेटिकली है। किसी ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, आपके बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर आपके टीचर ने आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया हो, तो आपका दिमाग सबसे खराब स्थिति पैदा करने लगेगा। अब आगे जॉब मिलेगी या नहीं, इस एग्जाम में पास हो पाऊंगा या नहीं, यह रीजन है कि वे रिजेक्शन बहुत पेनफुल होती है। रिजेक्शन के बाद नेगेटिव इमोशन से खुद को निकाल नहीं पाते, आप अपनी काबिलियत पे डाउट करने लगते हैं। रिजेक्शन के बाद आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, आपको खुद में सिर्फ बुराई ही बुराई दिखती है। ऑथर कहते हैं माइंड का पहला काम आपको कुछ करना नहीं होता, इनका ज्यादा फोकस हमारे सर्वाइवल पे होता है। क्या आपने कभी डोपामाइन हैप्पी हार्मोन के बारे में सुना है? ये वही है जो हमारे ब्रेन के स्पेसिफिक एरिया से रिलीज होता है जब किसी काम को करने या देखने के बाद हमें ज्यादा खुशी मिलती है, चाहे वो हमारे सामने रखा हुआ खाना होता है या अपनी फेवरेट मूवी देखनी होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस बात की भनक भी नहीं लगती। कई सारे बिजनेसमैन डोपामाइन को आर्टिफिशियली जनरेट कर करोड़ों का रेवेन्यू बना लेते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल सोशल मीडिया है, जो इन्हीं साइकोलॉजी को यूज करके आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेती है, वह है आपका वक्त। जो खुशी आपको फेसबुक स्क्रॉल करने से मिल रही है, असल में डोपामाइन रिलीज होने से मिलती है।
यह हैप्पीनेस का वह वर्जन है जो बाद में आपको अनहैप्पी बना देगा। ऑथर आगे कहते हैं सिर्फ फियर ऑफ रिजेक्शन हमारे इमोशन को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि ईगो भी बराबर का पार्टनर है, क्योंकि आपका ईगो आपको खुश करने के चक्कर में लगा रहता है। उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो कई सारे इमोशन को रिलीज करता है, वह चाहे सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन या फिर एंगर का हो। तो हमें इसे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। चैप्टर 3 इसका सिंपल जवाब गीगो प्रिंसिपल से मिलता है। गीगो इसका सिंपल डेफिनेशन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को वीडियो गेम खेलते हुए देखा तो आपको भी उसे खरीदने का डिजायर होगा। उन्हीं आंखों से जब आप किसी मोटिवेशनल स्पीच को सुनेंगे तो आपको भी मोटिवेट करेगा सक्सेस पाने के लिए। आप जुनूनी बनेंगे। इसका मतलब आपके एक ब्रेन के दो डिफरेंट आउटकम हुए। बस यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमारी इमोशन कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। आप क्या फील कर रहे हैं, अगर आप उन सर्वाइवल मैकेनिज्म से निकली हुई इमोशन रिएक्शन को देखें तो ज्यादातर इमोशन हमारे थॉट का रिजल्ट होता है। फिर भी यह अकेले इस बात का जिम्मेदार नहीं है कि आपका शरीर, आपकी आवाज, क्या खाते हैं, कितनी अच्छी नींद लेते हैं। यह भी आपकी क्वालिटी ऑफ इमोशन या यूं कहें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चैप्टर 4 आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी, जब आप पूरी रात सोशल मीडिया या अपने फ्रेंड से चैट करते हो या कोई मूवी देखते हुए अपनी सारी रात जागते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी बेसिक नीड को सैक्रिफाई कर रहे हो, जो हमारी और आपकी नींद है, जिसके बाद अगली सुबह उसका साइड इफेक्ट देखने को मिल जाता है। आप लेजी फील करते हो। जो भी टारगेट बना कर रखे थे कि कल सुबह से एक्सरसाइज करूंगा, पूरे काम को अच्छे से करूंगा, वह नहीं कर पाओगे। अच्छी नींद बहुत जरूरी है अपने काम पे कंसंट्रेट करने के लिए। सिर्फ नेगेटिव इमोशन ही आएंगे। आगे ऑथर ने यह भी बताया है कि 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसर्च से पता चला है जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट 30% बढ़ जाती है, उनके कंपैरिजन में जो लोग 7 से 9 घंटे की पूरी नींद लेते हैं। अब सवाल ये है कि आपको अपनी नींद की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है। मतलब लाइट ऑफ कर लीजिए या फिर मार्केट से एक स्लीप मास्क ले आइए। अवॉइड म्यूजिक इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी, रिलैक्स योर माइंड। यानी कि आपको उन लोगों की कंपनी से दूर भागना है जो अक्सर आपको डिमोटिवेट करते हैं। चैप्टर 5 आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि अक्सर आपका दिमाग नाव को रिजेक्ट करता है, इससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप नाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो बदले में यह आपके आने वाले पेन को कम कर देगा। ऑथर ने इस चैप्टर में सिखाया है कि हम अपने नेगेटिव इमोशन से कैसे बच सकते हैं। इसे बैलेंस करके बची हुई लाइफ में पॉजिटिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आखिर इमोशन कैसे बनते हैं। ऑथर ने कहा है कि नेगेटिव इमोशन के 2 फॉर्म होते हैं। पहला नेगेटिव इमोशन जो हम स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस से करते हैं। ये इमोशन आपको जिंदा रख सकता है। जैसे कि हमारे पूर्वज को कोई खूंखार शेर दिख जाता तो वह फियर वाली इमोशन रिलीज करते थे, लेकिन शेर के बाद उनका फियर वाला इमोशन खत्म हो जाता था। दूसरा नेगेटिव इमोशन वह है जिसके लिए हमें एक्सटर्नल इवेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जो हमारे ही दिमाग में पनपती रहती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास पैसे की कमी हो रही है तो दिन के हर 1 सेकेंड आपके माइंड में मनी रिलेटेड थॉट आते रहेंगे, जिसके रिजल्ट में आपको टेंशन और घबराहट होती रहेगी। बट इमोशन आर जस्ट इमोशन। आप कुछ सिंपल ट्रिक को फॉलो करके इसे दूर भगा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार सोच करके देखो, अगर किसी पेट डॉग का मालिक घर से उसे निकाल देता है तो क्या उसको बुरा फील नहीं होता होगा? क्या वो डिप्रेशन का शिकार होता होगा? अगर होते भी होंगे तो वह खुद को कैसे ठीक कर लेते हैं? अगर हमें इसका जवाब नहीं पता है तो फिर भी इतना तो यकीन से कह सकते हैं कि वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। यही काम आपको भी करना चाहिए। छोटी मोटी ट्रॉमा यानी नेगेटिव से अगर आपको बाहर निकलना है तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। कुछ ऐसा करना जिससे आपकी कंप्लीट अटेंशन की जरूरत हो। अगर बात डीप इमोशन डिप्रेशन की हो तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। इससे बचने के लिए प्लेन पेपर निकाल लीजिए, नेगेटिव इमोशन को नोट करिए, खुद से ये सवाल करिए कि आपको यह नेगेटिव फीलिंग किस वजह से और क्यों फील हो रही है। क्या आप इस फीलिंग को लेट गो कर सकते हैं? अगर इसका जवाब आपके अंदर से नाम में आता है तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि आप उन हैबिट की मदद से नेगेटिव इमोशन पे काबू कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी।
दोस्तों ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक्स हम लाई जाए।